राजराजेश्वरी पद्मावती माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज अक्षय तृतीया का पावन दिवस वैशाख शुक्ला तृतीया अपने आप में महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन भगवान ऋषभ ने 12 माह 26 दिवस के तप का पारणा किया था और ये तप एक अक्षय तप हो गया। इस तप की परंपरा को निभाते हुए सकल जैन समाज में टोटल श्वेतांबर और पूरे सब जिन शासन में इस तप की महिमा अपरंपार है। और आज इस तप के उपलक्ष्य में सभी तपस्वी भगवान ऋषभ देव को अपना तप अर्पण करते हुए समर्पण करते हुए 12 महीना का तप करते हैं। 1 दिवस उपवास और 1 दिवस का व्यासना या पारणा। तो इस प्रकार के 12 महीने की तपस्या होती है। इसी उपलक्ष्य में मुझे गौरव है और बड़ा ही आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। हमारे मालू परिवार की शान और 13 पंथ धर्म संघ की आन बान शान तप में जिन्होंने अपना तप करके जीवन महकाया, सहज सरल सौम्य समता सहिष्णुता और सरसता सभी सकारों से परिपूर्ण नाम भी जिसमें सही है, तो अपने नाम को सार्थक करते हुए इस निर्जरा के पथ पर आगे कदम बढ़ाते हुए साध्वी संबर प्रभा जी ने आज एकासन का वर्षित तप करके अपने जीवन को धन्य बनाया। पहले भी कई तपस्याएं कर चुकी हैं। तपस्या उनका श्रृंगार है, सेवा उनका अपना जीवन का सार है। सेवा करने से ही उसका जीवन अपने आप को संवारती है, सजाती है। मेरी छोटी बहन होने के नाते मुझे बहुत गौरव है कि इस प्रकार के हमारी मातुश्री मैना देवी की कुक्षी से उसने जन्म लिया और जन्म लेकर के अपने इस जन्म को सार्थक करके परिवार का नाम रोशन किया, मालू परिवार का नाम रोशन किया और हम 5 बहनें और 2 भाइयों में गौरव बढ़ाया। आज हम सभी के सभी प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। और मेरे भ्राता करण भैया जो इन्होंने अपनी अग्रिम भावना व्यक्त की है, तो करण भैया भाभी कविता अपने बच्चों को लेके पारणा कराने के लिए बेंगलोर से आए और क्योंकि उनके पुत्र का नाम ही श्रेयांश है, तो उन्होंने कहा श्रेयांश तो मैं ही पारणा कराने के लिए जाऊंगा। वो श्रेयांश के नाम से वो पारणा कराने के लिए बेंगलोर से बाई फ्लाइट के द्वारा परसों यहाँ आए, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण राजनगर में ये कोरोना का ये सारा बहुत ज़्यादा होने से ये जोधपुर में ही स्थिर है और यहीं से हम सब मिल करके आज उन्हें पारणा करा रहे हैं। मुझे और खुशी है कि हमारे साध्वी श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री हमारे साध्वी श्री सुप्रभा जी महाराज साहब एवं साध्वी संपूर्ण यशा जी तीनों सिंगाड़ों के सानिध्य में लगभग 16 साध्वी जी का ठाना होते हुए और 4 वर्षित तप एक साथ 4 वर्षित तप के आज पारने हो रहे हैं। तो बहुत खुशी है। मैं सभी वर्षित तप की सभी साध्वी जी महाराज को हृदय से तहे दिल से अनुमोदना करती हूँ और बार बार प्रमोद भावना पाती हूँ कि ऐसा तप और आगे आप करते रहें और वैष्णव गण गगनांगण में आप सूर्य चंद्रमा के समान जो हमारे गुरुदेव श्री अपने तप से अपना जीवन महका रहे हैं, तो सूर्य चंद्रमा नहीं बन सके लेकिन तारे बनकर के तो टिमटिमा सकते हैं, अपनी तपस्या की चमक से चमक सकते हैं और गण गगनागण की शान बढ़ा सकते हैं और उनमें हम अपनी तप सौरभ से
उनको और महका सकते हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना पुनः पुनः साध्वी संबर प्रभा जी के लिए कहती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपनी ही सेवा भावना में, और व्यस्त रहे अपने कार्य में, और तपस्या में व्यस्त रहे, और सदा मस्त रहे, और हमारा ये धर्म संघ के अंदर गुरु की आराधना करते हुए और खूब आगे बढ़े। इसी प्रकार मालू परिवार का नाम रोशन करे, और मुझे जो गौरव है उस गौरव को और गौरवान्वित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय माँ पद्मे, जय माँ पद्मे। साध्वी समर प्रभा जी मालू कुल की शान है, जो तेरापन धर्म संघ में तपस्या करके गुरुदेव के चरणों में हमेशा जो समर्पित रहती है और सब धर्म संघ का हमेशा नाम रोशन करती है। आज उनका वर्षी तप का पारना है, तो हम सब बेंगलोर से राजनगर वर्षी तप का पारना कराने आए थे, लेकिन कारणों की वजह से जोधपुर से ही हम वर्षी तप का पारना करा रहे हैं। हनुमान जी मालू, माता श्री केसर देवी, मातु श्री मैना देवी मालू और पूरे मालू परिवार की तरफ से हम सब आपको पारना कराना चाहते हैं। हमारे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर अगर कोई अभिग्रह हो तो आप उस अभिग्रह को त्याग कर पारना करें। और आपका भतीजा श्रेयांश आपको राजा श्रेयांश के रूप में पारना कराना चाहता है। इच्छु रस के साथ पारना कराना चाहता है। आप पारना करें। आज मालू परिवार की ओर से, संपूर्ण मालू परिवार की ओर से, विशेष तौर से हमारे पिताश्री हनुमान जी मालू, वे भाई हीरा लाल जी व करण मालू और करण मालू का पूरा परिवार, हमारी लाडली भाभी कविता और हमारे देखिए भरत चक्रवर्ती बन करके आज हमारे करण भैया भरत चक्रवर्ती बन करके आए हैं। तो हमारे यश आज भगवान ऋषभ देव के रूप में यहाँ खड़े हैं, और श्रेयांश महाराज श्रेयांश बन करके आज आपको पारना करा रहे हैं। मैं साध्वी हमारे सुप्रभा जी महाराजा, संपूर्ण यशा जी, कमल प्रभा जी महाराजा एवं सभी साध्वी वृंद को पारना करा रही हूँ, पारना करा रहे हैं। ओम आराम। मथे मना में महाराज आपको अखा तीज का पारना करा रही हूँ। आप अभिग्रह हो तो पारना करो। राजमाता चंदन पार्श पद्मावती तीर्थ धाम की राजमाता हमारी मैना देवी मालू की 2 पुत्रियां हैं हम, जो साध्वी संबर प्रभा जी जो आज वर्षी तप का पारना कर रहे हैं। हमारी लाडली बिटिया साध्वी संबर प्रभा जी की लाडली भांजी, साध्वी संबर प्रभा जी की लाडली भांजी राजेश्वरी मालू भी आज आपको पारना करा रही है। मासी महाराज, मैं आपको वंदन करती हूँ, शत प्रणाम करती हूँ। अगर मेरे प्रति अभिग्रह हो तो जल्दी से जल्दी आप पारना करो। मैं आपके वर्षी तप के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन गा रही हूँ। आओ हम आज करे तपस्या का अभिनंदन, आओ हम आज करे तपस्या का अभिनंदन। तप ज्वाला में झलकर काया बनती कुंदन, आओ हम आज करे तपस्या का अभिनंदन।
सेवा भाई आपको पालना कराते हैं परिवार समेत। हाँ, आप पालना करें। आप पालना करें। और चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ धाम का लाडला पुत्र, गुरु मैया का लाडला पुत्र सवाई सिंह सेवा भावी पूरा परिवार सेवा में रत रहता है। साध्वी संबर प्रभा जी की कृपा इन पर विशेष रहती है। तो आज पूरा परिवार इक्सु रथ से जोधपुर से ही पालना करा रहे हैं। कोरोना की वजह से राजनगर नहीं आ सके, यहाँ से पालना करा रहे हैं। वंदना हो। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई मां, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी मां। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत मां, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है मासी। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई मां, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी मां। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत मां, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है मासी। बचपन की यादें तेरी कहीं वो प्यारी बातें, अपने हर हमको बुला के मेरी खुशी की सबसे आगे ना बुरी बात आने दी पास, मेरी आँखों में हर पल थी साया। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई मां, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी मासी। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत मां, रब से मिली सबसे बड़ी देन है मेरी मासी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आज अक्षय तृतीया महापर्व है। हमारे जैन धर्म के नायक आदिनाथ प्रभु सर्वप्रथम पहले तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर के शासन में प्रभु ने 1 वर्ष तक तपस्या करते हुए आज के दिन ही उन्होंने पारणा लिया था, यानी अन्न स्वीकार किया, इक्षुव्रत स्वीकार किया। तो आज मैं सर्वप्रथम तेरा पंथ संघ, तेरा पंथ धर्म जो गौरवशाली है, तेरा पंथ धर्म के प्रणेता आचार्य महाश्रमण जी महाराज साहब की सुशिष्या, परम आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, सहज योगिनी, अपने ज्ञान और ध्यान में तल्लीन रहने वाले, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले मेरी मासी माँ संवर प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में शतशः वंदन। तत्पश्चात मैं आपके जीवन को, आपके महान कृतित्व को, आपके महान उत्कृष्ट गुण तप को मैं वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। ओ मासी माँ, आपका जीवन शुरू से ही, बचपन से ही आप त्याग पथ पर चल पड़े। मोह माया का त्याग करते हुए आपने तेरा पंथ धर्म में अपना संयम स्वीकार करते हुए नाम के अनुरूप ही आपने निर्जरा में से तप को स्वीकार किया। आपकी बड़ी बहन जो चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ महाशक्ति पीठ की संस्थापिका है, गादीपति है, गुरु मैया जो हमेशा तप में ही रहे हैं, कभी उन्होंने एक दिन भी खुला आहार नहीं किया। उन्हीं के अनुसरण करते हुए आपने
अपने जीवन में बहुत तपस्याएं की हैं। एकांतर के वर्षी तप किए हैं और 10 दिन के व्रत भी किए हैं। एक नवकारसी, पौरसी, 8 पौरसी, एकाशन, आयम्बिल, नीवी, ऐसे जब भी मैं दर्शन करने का मानस बनाया, मैंने जब जब भी आपके दर्शन किए तब तब आपसे यही सुना, आज मेरे ये तपस्या चल रही है, आज मेरा यह जप चल रहा है। तो मैं आपके ये व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और मैं भी ये चाहती हूँ कि मासी माँ, आपने एक मुझे संस्मरण सुनाया था कि मेरे आँखों में बहुत तकलीफ हुई थी, तभी आपने आयम्बिल तप को स्वीकार किया और भिक्षु स्वामी का आपने दृढ़ निश्चय करके संकल्प लिया कि मेरी नेत्र ज्योति चली गई है, किंतु मेरा शासन, मेरा धर्म, मेरे भिक्षु स्वामी और मेरी तपस्या ही मुझे प्रभु के दर्शन करवाएगी। तो मैं जब से आपका ये संस्मरण सुना तब से मुझे लगा कि आपका जीवन कितना उत्कृष्टमय है। आपके रोम रोम में शासन के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति अहरनिश आप समर्पण के भाव में रहते हैं। मैं छोटी हूँ मासी माँ, आपसे मैं यह विनंती करती हूँ कि आपका भावी जीवन बहुत ही अच्छा सुखद बने। जैसे एक सोना अग्नि में तप करके कुंदन बन जाता है, वैसे ही आप अपनी तपस्या के द्वारा सर्व कषायों को मुक्त कर, 8 कर्मों को मुक्त कर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे, क्योंकि आप बड़े ही तपस्वी हो, ध्यान योगिनी हो, सहजता में रहने वाले हो और हमेशा अपने बराबर सबको रखने वाले हैं। आपके मन में, आपके विचारों में आप बहुत विनम्रता है। हमेशा आप बड़े होते हुए भी आप छोटे बन करके सबके साथ रहते हैं। तो मैं आपके इन सद्गुणों से बहुत प्रभावित हूँ और मैं ये शुभकामना प्रकट करती हूँ आज के शुभ तपस्या के ऊपर कि हे मासी माँ, आप सदा स्वस्थ रहो और हर पल आप खुश रहो। मैं कुछ संक्षेप में 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि दुख की अंधेरी रजनी में आप सूरज बनकर चमकते रहो, वीरान जीवन उपवन में आप फूल बनकर के महकते रहो। आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए, आपके तप रूपी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु मेरी इस तप्त भूमि में, मेरी इस साधनामय तपोभूमि में, मनोभूमि में आप अमृत बन करके मुझ पर बरसते रहो। यानी मुझे भी आपकी कृपा दृष्टि मिले, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो कि मैं आज आपके तपस्या का गुणानुवाद कर रही हूँ। मैं आपको वंदन करती हूँ, शत अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। ओम अरहम। आचार्य श्री महाश्रमण जी के अज्ञानवर्तिनी साध्वी श्री संबर प्रभा जी महाराज साहब के वर्षित पारणा के निमित्त 110 आपको हम ओरा रहे हैं। आप हमें वर्षित पारणा का लाभ दिलावे। बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे चंदन पार्श पद्मावती धाम के कर्णधार राज दुलारी माँ मैना देवी के लाडली दोइती एवं मेरे सुपुत्र एवं पुत्री, हमारे इधर से देवचंदन और इधर राजेश्वरी जो हमारी साध्वी संबर प्रभा जी के बहुत ही सेवा भावी भांजा भांजी हैं, वो वर्षी तप के उपलक्ष्य में 110 से पारणा करा रहे हैं। प्रणाम नानी माँ, मैं संबर प्रभा जी महाराज साहब के वर्षित पारणा के उपलक्ष्य में मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में, इंदौर नगरी में। नहीं तो इतना कहाँ जाओगे, मेरे को कौन ले जाएगा सेवा कराने? नहीं करना, नहीं जाना है, नहीं लेना है दीक्षा, नहीं लेना है। मम्मा क्या हुआ देवांश? मेरे को नानी माँ ने आज्ञा नहीं दिया। किस बात की? मासी महाराज वर्षित पारणा के उपलक्ष्य में आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास में मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्यों? संसार मोह माया को छोड़कर दीक्षा लेना चाहता हूँ। अरे ऐसा क्या हुआ? अचानक क्या वैराग्य आ गया?
वर्षी तप के पालना के उपलक्ष्य में मुझे वैराग्य आ गया। अरे नहीं बेटा, लाडला बेटा, फिर मासी महाराज की सेवा कौन करेगा? नानी माँ को सेवा कौन कराएगा? और ये पद्मावती धाम कौन संभालेगा? मेरा लाडला बेटा, तुम तो यही दीक्षा लेके और इस धाम को संभालो, नाम रोशन करो।